144 साल बाद 2025 में रुद्रप्रयाग में हो रहा है महाकुंभ। मेलों के दिनों में हवा में एक अलग ही एनर्जी थी। चारों तरफ लोगों की आवाजें, भजन और हंसी गूंज रही थीं। अगरबत्ती और मसालों की खुशबू हवा में गंगा की खुशबू के साथ मिल रही थी। लाखों श्रद्धालु हर जगह से पवित्र नदी के किनारे इकट्ठा हुए थे। वे नहाने, प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने आए थे। पूरा माहौल श्रद्धा, भक्ति और परंपरा से भरा हुआ था। भीड़ समुद्र की लहरों की तरह उठ रही थी और गिर रही थी। तीर्थ यात्रा पर आए परिवारों के चेहरों पर श्रद्धा साफ दिख रही थी। माथे पर राख लगाए साधु एक अलग ही दुनिया के लग रहे थे। ऐसे ही एक दिन में एक पत्रकार की मुलाकात हुई एक नागा सन्यासी से। जैसे ही वो पत्रकार लोगों की भीड़ से गुजर रहा था, उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने पत्रकार को रोक दिया। भीड़ के बीच शांति से एक नागा सन्यासी बैठा था। उसका नंगा शरीर राख से सना हुआ था। उसके लंबे जटा वाले बाल उसकी पीठ पर बह रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उससे एक गहरी शांति की आभा निकल रही थी। पत्रकार उसकी तरफ खींचा चला गया। उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था, एक स्थिरता जो आसपास की अराजकता से बिल्कुल अलग थी। हिचकिचाते हुए पत्रकार उसके पास गया। पत्रकार आधुनिक दुनिया का आदमी था, एक बुद्धिमान आदमी जो तर्क और कारण से वाकिफ था। फिर भी पत्रकार को इस सन्यासी के साथ एक अटूट संबंध महसूस हुआ, जो जीवन के एक अलग तरीके का प्रतीक लग रहा था। पत्रकार उस मंडली में शामिल हो गया। पत्रकार का दिल उत्सुकता और आशंका से धड़क रहा था। पत्रकार ने झुककर अभिवादन करके कहा, प्रणाम बाबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें तीखी थीं। उसने पत्रकार को एक हल्के से सिर हिलाकर स्वीकार किया और पत्रकार को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हिम्मत जुटाकर पत्रकार ने उससे उसके जीवन के बारे में पूछना शुरू किया। पत्रकार ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं इस मेले में? कहाँ रहते हैं आप? सन्यासी की आवाज गहरी और गूंजती थी। उसके शब्द सोचे समझे थे। सन्यासी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, उत्तरकाशी के पास हिमालय में, एक ऐसी जगह जहाँ कठोर सौंदर्य और गहन आध्यात्मिक अभ्यास होता है। पत्रकार मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा, क्योंकि उसने एक ऐसे जीवन का वर्णन किया जो उसके जीवन से बिल्कुल अलग था। पत्रकार की जिज्ञासा और बढ़ी। वहाँ कितने लोग रहते हैं? क्या वहाँ एक मंदिर है? सन्यासी ने कहा, हमारे आश्रम में 19 साधु हैं। हमारे पास कोई मंदिर नहीं है, लेकिन एक हॉल में एक बड़ा शिवलिंग है। वहीं हम ध्यान करते हैं। फिर पत्रकार आगे झुका और उत्सुक होकर पूछा, आप अपने दिन कैसे बिताते हैं? सन्यासी ने अपनी दिनचर्या बताई। वे सुबह जल्दी उठते थे, बाहर स्नान करते थे और घंटों ध्यान करते थे। इसके बाद वे किताबें पढ़ते, एक साधारण दोपहर का भोजन करते और थोड़ी देर आराम करते थे। शामें पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए, आरती करते हुए और फिर से ध्यान करते हुए बिताई जाती थीं। उसने भौतिक दुनिया की क्षणभंगुरता के बारे में, स्थायी खुशी की तलाश के महत्व के बारे में बताया। उसकी बातें पत्रकार के दिल में घर कर गईं। पत्रकार की आत्मा में कुछ गहराई से हलचल मचा दी। पत्रकार ने पूछा, क्या आप कभी भीख मांगने जाते हैं जैसे अन्य साधु जाते हैं? सन्यासी ने सिर हिलाया। हम भीख नहीं मांगते। जो भी भगवान लोगों या संगठनों के माध्यम से प्रदान करते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं। यह एक दिन के भोजन के लिए पर्याप्त होता है। फिर पत्रकार ने अधिक सहज होकर पूछा, लेकिन नागा सन्यासी नंगे क्यों होते हैं और वे हथियार क्यों रखते हैं? सन्यासी का उत्तर इतिहास से जुड़ा था। सन्यासी ने नागा साधुओं के जीवन का रहस्य का खुलासा करते हुए समझाया, एक सन्यासी सब कुछ त्यागता है, यहाँ तक कि वस्त्र भी। कुछ लोग प्रतीकात्मक चीजें पहनते हैं, जैसे तिलक या केसरिया वस्त्र, लेकिन नागा सन्यासी ऐसे सभी पहचान चिन्हों को छोड़ देते हैं, जिसमें वस्त्र भी शामिल है। विद्यारण्य मुनि ने नागा साधु संप्रदाय की स्थापना हिंदुओं को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए की थी। हम धर्म के सिपाही हैं और हमारे हथियार उस जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। फिर पत्रकार के मन में सन्यास जीवन की सरलता और अनुशासन को लेकर सवाल उठे, तो उसने साधु बाबा से पूछा, क्या आप खाट पर सोते हैं या सर्दी में कंबल का उपयोग करते हैं? सन्यासी हल्की मुस्कान के साथ बोले, हम जमीन पर सोते हैं। अगर सर्दी बढ़ती है तो हम कंबल के बजाय अपने शरीर पर राख लगाते हैं। ऐसी कठोर प्रथाएं क्यों? क्या यह शरीर के लिए दर्दनाक नहीं है? सन्यासी की शांतिपूर्ण मुद्रा में कोई बदलाव नहीं आया। यह दर्द के बारे में नहीं है, यह साधना के बारे में है। मन को शरीर पर विजय पाने के लिए प्रशिक्षित करना, जिससे आत्मा भौतिक से ऊपर उठ सके। लेकिन बाबा, क्या इतना साफ सुथरा जीवन जीना मुश्किल नहीं है? क्या आपको दुनिया के आराम की याद नहीं आती? जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं, वह क्षणिक सुखों से भरी है। असली खुशी ईश्वर से जुड़ने में है,
अंदर से आने वाले आनंद का अनुभव करने में है। सन्यासी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी। सन्यासी ने कहा, दिन सूर्योदय से बहुत पहले ध्यान और मंत्रों के जाप से शुरू होता है। इसके बाद एक सादा भोजन और चिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन में घंटों का समय बिताया जाता है। शाम को प्रार्थना और सत्संग के लिए समर्पित होते हैं, जहां शास्त्रों की शिक्षाओं पर चर्चा और वाद विवाद होता है। हमारा जीवन सादगी और अनुशासन का है। हमने सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया है, क्योंकि वे केवल आत्मज्ञान के मार्ग पर व्याकुलता का काम करती हैं। उसने विरक्ति की शक्ति के बारे में, साधारण चीजों में आनंद खोजने के बारे में बताया। सूरज की गर्मी, चिड़ियों की आवाज, साथ ही साधकों की संगति। उसके शब्दों ने एक ऐसे जीवन की स्पष्ट तस्वीर पेश की जो भौतिक संपत्ति से रहित था, फिर भी आध्यात्मिक पूर्णता से भरपूर था। जैसे जैसे बातचीत गहरी होती गई, पत्रकार ने वह सवाल पूछा जो उसे बैठने के बाद से परेशान कर रहा था। मैंने सुना था कि आप पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक उच्च वेतन वाली नौकरी में थे। आपने ये सब क्यों छोड़ दिया? सन्यासी मुस्काए। उनकी आंखों में एक दूरदृष्टि थी। चाहे आप 10,000 कमाते हो या 1 लाख, जीवन उबाऊ हो जाता है। हर दिन एक जैसा लगता है, काम, खाना, सोना और फिर से वही। मुझे एक अनंत चक्र में फंसा हुआ महसूस हुआ। गंगा सागर की यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक नागा साधु से हुई और सब कुछ बदल गया। 1 साल के भीतर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हिमालय में उनके आश्रम में जुड़ गया। ऐसी जिंदगी से आपने क्या हासिल किया? सन्यासी की आवाज स्थिर और शांत थी। मैंने अपने भीतर शांति पाई। मैंने जीवन और अस्तित्व का गहरा अर्थ खोजा। मैं दुनिया में रहता था, सफलता और भौतिक धन के पीछे भागता था। उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी उदासी थी। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शहर में एक आरामदायक जीवन जी रहा था। मेरा एक सफल करियर था, एक प्यारा परिवार था और वे सभी भौतिक संपत्तियां थीं जो कोई भी चाह सकता था। फिर भी मुझे एक निरंतर खालीपन महसूस होता था, कुछ और पाने की लालसा। एक दिन मुझे अध्यात्म पर एक किताब मिली। शब्द मेरे साथ गूंज उठे, ज्ञान और आत्म खोज की प्यास जगाई। मैं ध्यान करने लगा, प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करने लगा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा। जितना अधिक मैंने सीखा, उतना ही मैं अपने भौतिक जीवन से मोहभंग हो गया। मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास में है। और इसलिए मैंने यह सब पीछे छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। मैंने अपनी सांसारिक संपत्ति का त्याग किया, अपने परिवार को विदाई दी और एक सन्यासी के मार्ग पर चल पड़ा। पत्रकार का अंतिम सवाल कुछ देर तक उसके होठों पर ठहरा। फिर उसने पूछा, लेकिन क्या आपको उन साधुओं के साथ रहना मुश्किल नहीं लगता, जो शायद आपके जैसे शिक्षित नहीं हैं? आप तो आखिरकार एक इंजीनियर थे। सन्यासी की मुस्कान और गहरी हो गई। बहुत से उच्च शिक्षित साधु हैं, पूर्व IAS अधिकारी, पायलट, यहां तक कि अभिनेता भी। लेकिन शिक्षा द्वितीयक है। जो मायने रखता है वह यह है कि व्यक्ति का दिल अच्छा हो। इस प्रकार साधु और पत्रकार के बीच बातचीत समाप्त होती है। रिपोर्टर भारी मन से वहां से जाने की तैयारी करता है। वह साधु बाबा से आशीर्वाद मांगता है ताकि वह सांसारिक दुनिया की सीमाओं से परे जाकर सच्ची शांति प्राप्त कर सके। पत्रकार का दिल विस्मय और कृतज्ञता से भर गया। सन्यासी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, सफलता और खुशी के बारे में पत्रकार के पूर्व कल्पित विचारों को चुनौती देते रहे। पत्रकार को एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन ऑटो पायलट पर जी रहा था, बाहरी मान्यता और भौतिक संपत्ति का पीछा कर रहा था। नागा सन्यासी के साथ मुलाकात एक गहन अनुभव रही थी, जिसने पत्रकार के अंदर परिवर्तन का बीज बोया था। उस दिन जब पत्रकार कुंभ मेला से चला गया, तो पत्रकार अपने साथ उद्देश्य की एक नई भावना लेकर गया। पत्रकार को पता था कि उसकी आत्मखोज की यात्रा अभी शुरू हुई थी। यह आस्था की शक्ति है, सनातन धर्म की शक्ति है। आइए अपनी आंतरिक शक्ति की मदद से आत्म अन्वेषण करें।